तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी लेखपाल की वैकेंसी आने की नोटिफिकेशन आ चुका है। साथ ही साथ चाहे वो टेट का हो वो भी जल्दी आने वाला है, यूपी पुलिस का हो वो भी आने वाला है। तो इसलिए आपको पता है कि इस पर मैं हिंदी की वोकैब की सीरीज ला रहा हूँ, जिसमें 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं। आज तीसरी वीडियो है जिसमें आपको वर्तनी, तद्भव, तत्सम, विलोम शब्द और पर्यायवाची और वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में वीडियो मिलती रहेगी। और जिसका आपने बहुत ही ज़्यादा इस सीरीज को लाइक किया है, तो लाइक करते रहें, वीडियो को अच्छी लगे कमेंट भी करते रहें, जो आप सुझाव हो वो भी देते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचती रहे। तो आज जो है बर्तनी में, जो मैंने उस पहली वीडियो में मेरी बर्तनी में कुछ शब्द थे, आज और उससे अलग हटके वीडियो में आपको शब्द मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो शब्द है वो है, मैंने लिखा है, और इनको पढ़ने का मैंने उस वीडियो में भी तरीका बताया था कि बर्तनी के लिए हमेशा शुद्ध शब्द लिखिए, शुद्ध शब्द पढ़िए और शुद्ध शब्द ही देखिए। अशुद्ध शब्द ना पढ़िए, ना देखिए, ना उनके बारे में डिस्कशन करिए। क्योंकि देखिए, शुद्ध रूप को लिख, अशुद्ध रूप के तो बहुत से तरीके होते हैं लिखने के। तो अगर आपने शुद्ध जान लिया तो आप उसका अशुद्ध तो जान ही लेंगे कि यह अशुद्ध लिखा हुआ है, और शुद्ध का तो एक ही तरीका होगा। ठीक है, तो इसलिए शुद्ध पढ़िए और शुद्ध ही देखिए। पहला लिखा है मैंने पारलौकिक। क्या लिखा है? पारलौकिक। अब पेपर में क्या करते हैं, पारलौकिक की जगह परलौकिक लिख देते हैं, पार की जगह परलौकिक कर देते हैं। और भी गलतियां कर सकते हैं, ओ की मात्रा की जगह केवल बड़े ओ की जगह ओ की मात्रा लगा सकते हैं। तो ये गलतियां कर देते हैं, जबकि होगा क्या, पारलौकिक होगा ना कि परलौकिक होगा। इसके बाद दूसरा लिखा हुआ है आनुषंगिक। आनुषंगिक सही है, जबकि पेपर में कर देते हैं अनुषंगिक। अब इसमें कई गलतियां कर देते हैं, 2 से 3। एक तो आनुषंगिक की जगह अनुषंगिक कर देंगे, या हो सकता है इसकी बिंदी हटा देंगे, या इस सा की जगह षटकोण वाला सा, वो षटकोण वाला सा तो बना ही है, इस सा की जगह आपको सड़क वाला सा या सलजम वाला सा, इनको बना सकते हैं। तो आप ध्यान रखना कि इसमें कौन सा सा बना हुआ है, और अनुषंगिक नहीं होता, आनुषंगिक होता है। ठीक। इसके बाद रासायनिक नहीं होता, रासायनिक होता है। आप जितना प्रोनाउंसिएशन अच्छा करेंगे, जितना उच्चारण अच्छा रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, उतना गलतियां कम होगी। रासायनिक नहीं होता, रासायनिक होता है। ठीक है, रासायनिक होता है, ठीक, ना कि रासायनिक। अब देखो, इन तीनों के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि किसी भी शब्द के पीछे अगर एक प्रत्यय लगा हो, कौन सा प्रत्यय, जब प्रत्यय में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा भी। एक प्रत्यय, अगर एक प्रत्यय लगा है तो एक प्रत्यय वाले शब्द में जो प्रारंभिक अक्षर होता है, उस प्रारंभिक अक्षर पर बड़े आ की मात्रा लगती है। देखो आप, इसमें भी एक प्रत्यय है, पारलौकिक में भी, आनुषंगिक में भी और रासायनिक में भी। तो एक प्रत्यय है, तो इनका जो पहला शब्द वर्ण है उस पर आप परलौकिक ना लिख के पारलौकिक लिखा हुआ है, अनुषंगिक ना लिख के आनुषंगिक लिखा हुआ है, रासायनिक ना लिख के रासायनिक लिखा हुआ है। तो ये बात याद रखना आप। अगला शब्द लिखा है विदुषी। देखो, विद्वान स्त्री को बोलते हैं विदुषी, पढ़ी लिखी स्त्री जो होती है उसको बोलते हैं विदुषी, और जो पढ़ा लिखा जो पुरुष होता है उसको बोलते हैं विद्वान। तो इसमें गलती कर देते हैं, विदुषी में सा के ऊपर बड़ी की मात्रा है, पेपर में छोटी की मात्रा लगा देते हैं। तो हमें बस केवल याद रखना है विदुषी सही है, किस तरीके से वो ये लिखी हुई है। इसके बाद देखिए उज्ज्वल, बहुत बार आया है उज्ज्वल, ये तो बहुत ही बार आया है। उज्ज्वल में 2 जा बनते हैं और फिर वाह फिर ला। पेपर में कर क्या देता है, वो उज्ज्वल में पूरा जा, पहले आधा जा बनाता है, फिर पूरा जा, फिर इस तरीके से उज्ज्वल लिख देता है, जो कि गलत है। ठीक। इसके बाद संन्यास। देखो, संन्यास में क्या है, बिंदी भी लगती है और आधा ना भी बनता है, और करेगा क्या, वो इस तरीके से आपको लिख देगा, या तो बिंदी हटा देगा, अगर बिंदी लगाएगा तो आपको ना हटा देगा। तो ये दोनों ही रूप गलत है, शुद्ध रूप ये लिखा हुआ है। ठीक। अनुग्रहित। देखो, अनुग्रहित में क्या है, इसमें करता क्या है वो, अनुग्रहित में अनु तो ये लिखता है, ग्रहित में ये वाला रा उड़ा देता है ग्रह पर, जबकि सही कौन सा है, ऋषि वाला रा, जो कि इस तरीके से उड़ता है। ठीक, इतना याद रखोगे आप। नरक। देखो, नरक होता है ना कि नरक होता है। हम लोग जल्दी में नरक लिख देते हैं, किताबों में कई जगह लिखा भी होता है, लेकिन नरक नहीं होता, नरक होता है। तो आप आज से नरक बोलेंगे, नरक, कि आप नरक में चले जाओगे, ना कि नरक में। इसी तरीके से आपने देखा होगा वर्तन में इस तरीके से लिख देते हैं, जबकि ये वर्तन गलत है, शुद्ध रूप होता है वर्तन। 4 अक्षर का शब्द होता है वर्तन। छोटे में लिखा भी है लेकिन भूल गए, अब जल्दी में शॉर्ट में ऊपर ताके ऊपर रा उड़ा देते, जो कि अशुद्ध रूप है। देखो, ये लिखा हुआ है द्वारिका, जबकि बोलते क्या है, द्वारिका।
द्वारिका बोलते हैं लेकिन है द्वारका, तो शुद्ध रूप ही इसका द्वारका है ना कि द्वारिका। तो आज से आप द्वारका बोलेंगे ना कि द्वारिका बोलेंगे। अंतर्धान, इसमें क्या करता है वो अंतर के ऊपर इस तरीके से रा लगा देता है अंतर्धान, जबकि होता क्या है अंतर्धान, अंतर्धान। ठीक है, तो ये सही रूप है। अहल्या, और गलत क्या कर देता अहिल्या, हम लोग बोलते भी हैं अहिल्या, लेकिन अहिल्या नहीं अहल्या होता है। ठीक, तो शुद्ध रूप अहल्या आप याद रखेंगे। वंदना, वंदना में ऊपर ना नहीं लगता है, बिंदी नहीं लगती है, लेकिन छोटा ना बनता है, तो ये वंदना सही है। क्लेश, देखो इस क्लेश में क्या करता है वो, ये आप याद रखना ये कौन सा सा है, ये आपका संयम वाला सा है, लेकिन चूंकि अब आप उच्चारण स्थान जानते हैं तो मैं आपसे अगर पूछूं तो उच्चारण स्थान इन तीनों सा के आपको याद होने चाहिए। देखो सबसे पहले आता है कंठ, लेकिन कंठ से कोई भी सा का उच्चारण नहीं होता। इसके बाद आता है तालु, इसके बाद आता है मूर्धा, और इसके बाद आता है दंत और ओष्ठ। तो ओष्ठ से तो कोई भी आपका उच्चारण नहीं होता सा का, ना कंठ से होता है। इन तीनों को उच्चारण स्थान याद रखेंगे कि इस सा का तालु से, इस सा का मूर्धा से और इस सा का दंत से। तो पेपर में करता क्या है, पेपर में करता है वो आपके कि वो इस क्लेश में इस सा की जगह इस तरीके से लिख देगा। अब आपको पता तो है कि क्लेश लिखा हुआ है, लेकिन सा कौन सा है वो आप ध्यान रखिए कि इस तरीके से जो आपका तालु पे सा है वो प्रयुक्त हुआ है। श्रृंगार, कई बार आया श्रृंगार, श्रृंगार में इस तरीके से श्रृंगार लिख देता है, जबकि श्रृंगार में किस तरीके का होता है, ऊपर बिंदी भी लगती है और ये श्राम है, इधर नीचे मात्रा नहीं लगती। विरहिणी, ठीक है, विरहिणी सही है, जबकि वो करेगा क्या, इस तरीके से लिख देगा विरहिणी। कोई भी मात्रा इधर उधर कर सकता है, तो आप याद रखेंगे छोटी की मात्रा है इन दोनों पे, वी पे भी, ही पर भी और ऋणी पे बड़ी की मात्रा। एक बार देख लो, ज्यादा ऐसा नहीं है, बहुत कठिन चीज है, बस आप शुद्ध रूप ही देखो उनके, अशुद्ध मत देखिए। प्रज्वलित, देखिए पेपर में क्या करता है दो जा बना देता है, प्रज फिर वलित ऐसे कर देगा, लेकिन आप याद रखें कि प्रज्वलित में केवल एक जा है, प्रज्वलित। इसके बाद आशीर्वाद, आशीर्वाद तो इसलिए हम लोग गलत कर लेते हैं कि आपने देखा होगा कि पीछे लिखे रहते हैं, कभी ट्रक के पीछे लिखा रहता है, कभी गाड़ी के पीछे लिखा रहता है, और उनको लिखने वाले क्या होते हैं पेंटर। अब वो पेंटर बहुत कम पढ़े लिखे हैं या तो कुछ, तो वो मोस्टली आपने देखा होगा ट्रक के पीछे लिखने वाला कितना होशियार होगा, तभी तो वो पेंटर ही बना। तो उसने तो देखा कि आशीर्वाद लिखना है, तो उसने देखा जैसा आशीर्वाद बना इस तरीके से पेपर में बहुत बार लगा रहता है, जबकि आशीर्वाद ना होके आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद होता है। तो आशीर्वाद पढ़ते हैं इसको, तो सा के ऊपर तो पूरी मात्रा और वा के ऊपर रा लगता है। भागीरथी होता है ना कि भगीरथी, कई बार भगीरथी सही कर समझ लेते हैं हम लोग, भगीरथी गलत है, भागीरथी सही है। तो आप समझ गए होंगे बर्तनी वाले, कभी भी अगर किसी शब्द के पीछे एक प्रत्यय लगा हुआ है तो एक प्रत्यय वाले शब्दों में जो प्रारंभिक वर्ण होता है उस प्रारंभिक वर्ण के पास बड़े आ की मात्रा लगती है, तो पारलौकिक, आनुषंगिक, रासायनिक होगा। विदुषी इस तरीके से लिखा जाएगा, उज्ज्वल में दो जा बनेंगे, संन्यास में बिंदी भी लगेगी, ना भी बनेगा, अनुग्रहित में ग्राम है, इस तरीके से ग्रा बनेगा। नरक नहीं होता नरक होता है, द्वारिका नहीं होता द्वारिका होता है, अंतर्धान होता है, अहिल्या नहीं अहल्या होता है, वंदना सा क्लेश में किस प्रकार का सा है वो दिखा है। श्रृंगार में आपकी इस तरीके से मात्रा नहीं, श्रृंगार में केवल श्रृंगार बनता है। विरहिणी होता है, प्रज्वलित होता है, आशीर्वाद देख लेना, और भगीरथी नहीं भागीरथी होता है। अब बात करते हैं तद्भव और तत्सम की। देखिए तद्भव तत्सम में दोनों पता होने चाहिए, तत्सम भी और उसका तद्भव रूप भी, दोनों रूप पता होने चाहिए। आज जो मैं लेकर आया हूं वो है पशु पक्षियों के, पशु और पक्षियों के तद्भव तत्सम है, और सबसे ज्यादा जो पूछे गए बार बार पूछे गए वही यहाँ पर मिलेंगे और इंपॉर्टेंट मिलेंगे। मैं केवल इंपॉर्टेंट ही लेके आ रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत से पढ़ सकते हो जिनका कोई भी अब पेपरों में नहीं आते, और ये आप मान लीजिए कि एक दूसरे में रिपीट होते रहते हैं, कि अगर टेट में ये आया है तो पता चले आपके जो चाहे लेखपाल में आ सकता है, साथ ही साथ आपके क्या नाम है पुलिस में आ सकता है, एसआई में आ सकता है, सुपर टेट में आ सकता है। तो इन्हीं की प्रोबेबिलिटी है, इन्हीं की सबसे ज्यादा प्रायिकताएं हैं आने की। तो तद्भव का तत्सम रूप आपको पता ही है कि तद्भव अशुद्ध रूप और तत्सम उसका शुद्ध रूप होता है। और मोस्टली पशु पक्षियों में जो लिखे हैं, इन पशु पक्षियों के ये सब लगभग संस्कृत के ही नाम है, तो जो लोगों को संस्कृत का ज्ञान है वो समझ पाएंगे ये सब संस्कृत के ही रूप इनके नाम लिखे हैं। सबसे पहले लिखा है गधा, तो गधा का क्या होता है गर्दभ, ये पेपर में बहुत बार आया कि गधा का क्या है गर्दभ, ठीक है, गर्दभ, ठीक। पक्षी, पक्षी ये छा बना हुआ है, चा छा वाला, और इसका शुद्ध रूप होता है पक्षी, ये तत्सम रूप ये है और तद्भव रूप
इस तरीके से आपने देखा होगा, पक्षी पेठा खाया है तो उस पक्षी पे ये लिखा होता है, ना कि ये पक्षी लिखा होता है, ठीक है, उसको पंछी कहते हैं, पंछी पेठा। तो वो पंछी जो है वो तद्भव है और पक्षी उसका तत्सम रूप है। इसके बाद कबूतर का क्या होता है, कपोत होता है। कबूतर को संस्कृत में विसर्ग लगा दो इसमें तो संस्कृत के शब्द बनते चले जाएंगे, कबूतर का कपोता हो जाएगा। इसके बाद कोयल का क्या होता है, कोकिल, कोकिला, ठीक है, तो कोयल का क्या होता है, कोकिला हो गया। ये एक तरीके से इनके पर्यायवाची भी है, ठीक, कि कोयल का कोकिला पर्यायवाची भी है, कबूतर का कपोत पर्यायवाची भी है, ठीक है, ये इनके पर्यायवाची भी है। इसके बाद भंवरा का क्या है, भ्रमर, ठीक है, भंवरा का क्या होता है, भ्रमर होता है। तो भंवरा का बहुत बार आया, भंवरा का भ्रमर होता है, जो भ्रमण भ्रमण करता रहता है। इसके बाद मक्खी का क्या होता है, मच्छिका, मक्खी का मच्छिका, ये भी बहुत बार आया, मक्खी का क्या होता है, मच्छिका। बाघ को क्या कहते हैं, व्याघ्र कहते हैं, बाघ को व्याघ्र कहते हैं। घोड़ा का क्या होता है, घोटक। ये अभी रिसेंट में ही जो आरो हुआ है उसमें भी पूछा गया कि घोड़ा का क्या तत्सम रूप होता है, वो घोटक होता है, ठीक है, तो घोड़ा का घोटक। इसके बाद बैल, भैंस, भैंस का क्या होता है, महिषी, भैंस को क्या कहते हैं, महिषी कहते हैं। तो आप इसका तत्सम रूप में कभी कभी इस तरीके से लिख देता है महिषी, यहां पर भी कर देता है, जबकि ही पे छोटी की मात्रा और सी पे बड़ी की मात्रा महिषी होता है। ऊंट का देखिए उष्ट्र होता है, उष्ट्र। अब वो पेपर में क्या करता है, उष्ट की जगह उष्ट्र कर देगा, लेकिन शुद्ध इसका तत्सम रूप है उष्ट्र है, ठीक है, तो ऊंट का उष्ट्र। गोबर का क्या होता है, गौमेय होता है। गोबर का ये आया है, जैसे गेहूं का गोधूम होता है वैसे गोबर का गोमेय होता है, ठीक है। बंदर का बानर सबको पता होगा लगभग। सांप का सर्प, सांप का सर्प होता है। देखिए ये क्या है, बछड़ा का, बछड़ा और बच्चा, इन दोनों का ही वत्स होता है। बछड़ा जो गाय का बच्चा होता है उसको बछड़ा कहते हैं, तो बछड़ा का, बछड़ा और बच्चा दोनों का ही वत्स होता है, ठीक। गाय का गौ होता है, क्या होता है, गौ। अब आप दो मात्रा लगा देंगे तो नहीं, इसका तत्सम रूप केवल और केवल एक मात्रा होता है, गौ पे। मोर का मयूर आप जानते ही हैं, तत्सम रूप में भी वो आपको पर्यायवाची में मैंने बताए हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोर के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। मयूर होता है, केकी होता है, केली होता है, शिखंडी होता है, शुद्ध भावन होता है, ध्वजी होता है, कलापी होता है, तो ये सब मोर के हैं पर्यायवाची। तो मोर का मयूर है। कुत्ता का कुकरा होता है, आपको पता है संस्कृत में कहते हैं कुकरा। कौआ का क्या होता है, काका होता है। कौवे का क्या होता है, काका होता है। आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, काका कृष्णा पिका कृष्णा को वेदा पिक काकयो बसंत समय प्राप्ते, काका काका पिका पिका, ठीक है। बैल का क्या होता है, बलिवर्द होता है, बैल का बलिवर्द। आप याद रख सकते हैं बैल का बलिवर्द कैसे, कि बैल जो है वो, आप पहले बैल से खेती होती थी, अब तो धीमे धीमे ट्रैक्टर जब से आ गए तो बैलों से खेती होना भी बंद हो गया। तो जो बैल होते हैं वो एक तरीके से बलिवर्द होते हैं, उनमें क्षमता होती है बहुत ज्यादा, ये थोड़ा सा अलग भी है। तो बैल का बलिवर्द। और नेवला जो सांपू खा लेता है, नेवला जो खाद्य श्रृंखला की चैन में आपको प्रयुक्त होता है, तो बैल नेवला का क्या होता है, नकुल। नेवला को क्या कहते हैं, नकुल। तो एक बार देख लो आप, गधा का गड़दब, पक्षी का पंछी, कबूतर का कपोत, कोयल का कोकिला, भंवर का भ्रमरा, मक्खी का मच्छिका, बाघ का व्याघ्र, घोड़ा का घोटक, भैंस का महिषी, ऊंट का उष्ट, गोबर का गौमे, बंदर का बानर, सांप का सर्प, बछड़ा और बच्चा का वत्स, गाय का गौ, मोर का मयूर, कुत्ता का कुकरा, कौवा का काका, बैल का बलिवर्द और नेवला का नकुल। अब बात करते हैं विलोम शब्द की, ठीक है। विलोम शब्द में भी आपको दोनों तरफ के इधर से उधर दोनों पता होने चाहिए। इसका भी, इस शब्द का विलोम भी और विलोम शब्द का इधर वाला जो आपका शब्द है वो भी पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर में ये तो पता नहीं है कि ये विलोम है या ये विलोम है, ठीक। तो जैसे तत्सम तद्भव में वैसे ही विलोम शब्द में भी। तो सबसे पहला जो विलोम शब्द मैं लेके आया हूं आज वो है शुष्क। शुष्क का आपको पता है, शुष्क माने क्या, कि कोई चीज ड्राई होती है, इंग्लिश में कहते हैं ड्राई, तो उसका होता है बैट। शुष्क माने सूखा एक तरीके से, और गीला, लेकिन अब सूखा का तो गीला हो जाएगा। विलोम शब्द में एक बात हमेशा याद रखिए कि जो शब्द जिस तरीके का है, अगर देशज शब्द है, देशज है तो उसका भी देशज ही विलोम शब्द होगा। अगर तत्सम शब्द है तो उसका तत्सम ही विलोम शब्द होगा। अगर तद्भव शब्द है तो उसका तद्भव ही विलोम शब्द होगा। तो शुष्क का क्या हो जाएगा, आर्द्र, ठीक है, शुष्क का आर्द्र। अब देखो लिखा हुआ है उन्मूलन। उन्मूलन का क्या होता है, रोपण। उन्मूलन माने किसी चीज को नाश कर देना, किसी चीज को उखाड़ देना। तो रोपण माने आप जानते हैं पौधे लगाए जाते हैं, रोपित किए जाते हैं। तो उन्मूलन का क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। तो उन्मूलन का आप क्या कर देंगे, रोपण कर देंगे। तो निश्चित रूप से आप याद रखेंगे उन्मूलन का रोपण। अब देखिए अगला क्या है, उन्मीलन। अगला क्या है, उन्मीलन। तो उन्मीलन का होता है निमीलन। ये है आंख से संबंधित। बिना आंख जो पलक होती है आपकी, अगर आप नहीं झपकाते हैं तो उसको उन्मीलन बोलते हैं। और इसका जो हो जाता है, जब झपका लेते हैं
तो उसको निमीलन बोलते हैं। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, बहुत गलती कर लेते हैं कि उन्मूलन का लोग निमीलन लगाए जाते हैं जल्दबाजी में, और उन्मीलन का रोपण लगाए जाते हैं। तो याद रखना कि इसमें जो मी है उसके ऊपर बड़ी की मात्रा है और इसमें भी बड़ी की मात्रा है, तो उन्मीलन का रोपण नहीं हो सकता, उन्मीलन का निमीलन होगा और उन्मूलन का रोपण होगा। ठीक। अगला तरुण। तरुण का मतलब आप जानते हैं, जो यंग होता है उसको तरुण बोलते हैं, और वृद्ध माने बूढ़ा। तो तरुण जो यंग है वो तरुण है, और वृद्ध है जो बूढ़ा है। इसके बाद हर्ष का दीर्घ पता ही है, पढ़ रखा है आपने। हर्ष माने कम होता है, दीर्घ माने ज्यादा, तो हर्ष का दीर्घ। पुरस्कार का दंड या तिरस्कार। देखिए किसी को पुरस्कार दिया जाता है या तो फिर किसी को दंड मिलता है। अच्छा काम करोगे तो पुरस्कार मिलेगा, और शैतानी है या मक्कारी करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा या आपका तिरस्कार कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए संपन्न का क्या होता है, विपन्न। तो संपत्ति का विपत्ति जैसे पता है, तो इसी प्रकार से अगर आप संपन्न है तो आप पर विपन्न। उपेक्षा का क्या होता है, अपेक्षा। ठीक। उपेक्षा करना किसी की तो अपेक्षा हो गई। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। ठीक। ये सब आए हुए पेपर में इंपॉर्टेंट है। आवृत का देखिए अनावृत। आवृत माने होता है किसी चीज को ढका हुआ होना, कोई वस्तु ढकी हुई है, छुपी हुई है, गोपनीय है, तो आवृत का क्या हो जाएगा, अनावृत, खुली हुई रूप में। उपचय। उपचय का क्या होता है, अपचय। उपचय माने होता है जब आप भोजन पदार्थ खाते हैं तो खाने के बाद जो भोजन से आपको ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा के माध्यम से आप कार्य कर पाते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है उसको उपचय बोलते हैं। और उसके बाद जैसे कहते हैं ना, हमारा एक तरीके से भोजन का उपचय हो रहा है, तो अपचय हो गया। ठीक है, उपचय का अपचय। उदयाचल का अस्ताचल। उदयाचल सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, छुपता है, तो उदयाचल का अस्ताचल। ग्रह। ग्रह का त्यज्य। ये याद रखना कैसे लिखा हुआ है, त्यज्य। तो ग्रह माने होता है किसी चीज को ग्रहण करना, और त्यज माने त्याग देना। जागृत माने जागना, सुषुप्त माने सो जाना। इसके बाद नैसर्गिक। देखिए नैसर्गिक। नैसर्गिक का क्या होता है, कृत्रिम। नैसर्गिक माने ये होता है नैसर्गिक का कृत्रिम। नैसर्गिक माने क्या होता है, नैसर्गिक माने एक तरीके से प्राकृतिक रूप जो प्रारंभ से है, और कृत्रिम तो आर्टिफिशियल होती है जो अभी बनाई है आपने। व्यष्टि। व्यष्टि का क्या हो जाता है, समष्टि। ठीक है, व्यष्टि का समष्टि हो जाता है। व्यष्टि माने एक, कोई सिंगल व्यक्ति, और समष्टि माने समाहित रूप से, इकट्ठा, संयुक्त रूप से, तो समष्टि। स्थावर का, पेपर में कई बार आ चुका है, स्थावर का जंगम। ठीक। तो ये आपको याद हो गए होंगे, देखिए याद कर सकते हो। शुष्क का आर्द्र हो गया। उन्मूलन का याद रखेंगे रोपण। उन्मीलन का निमीलन। तरुण का वृद्ध। हर्ष का दीर्घ। पुरस्कार का दंड या तिरस्कार। संपन्न का विपन्न। उपेक्षा का अपेक्षा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। आवृत का अनावृत। उपचय का अपचय। उदयाचल का अस्ताचल। ग्रह का त्याज्य। जागृत का सुप्त। नैसर्गिक का कृत्रिम। व्यष्टि का समष्टि। स्थावर का जंगम। ठीक है, तो आज की वीडियो में सब कुछ आपने जान लिया, वर्तनी भी जान ली, तत्सम तत्व जान लिया, शब्द के विलोम शब्द जान लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पर्यायवाची और वाक्यांश के लिए एक शब्द मिलेंगे। आप देखते रहिए, इसी तरीके से जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए। सबके लिए धन्यवाद।